ये सच है कि संपत्ति कर लगाया गया है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक ध्यान में हम सबको एक बात रखनी है कि अगर बेहतर सुविधा चाहिए तो उन सुविधाओं के लिए थोड़ा भुगतान समर्थवान लोगों को जरूर करना चाहिए। जब विचार किया गया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत सोच विचार करके विवेकपूर्ण ढंग से फैसला लिया गया। देश के हर शहर, हर राज्य, हर संघ राज्य क्षेत्र में यूटी में ये टैक्स लग गया है। जम्मू कश्मीर सबसे अंतिम संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जहां ये टैक्स लगाया गया है। लेकिन लगाने के पहले भी काफी विचार मंथन हुआ, कितना लगाया जाए, लोग कितना दे पाएंगे। तो जैसा राहुल ने कहा, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं तुलना की गई अंबाला से, शिमला से, देहरादून से, जो हमारे पास के प्रदेश। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, इन शहरों में जो टैक्स की दर है उसके 1/10 से भी कम जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, उसका 1/10वां हिस्सा। मैंने अगर वहां 100 रुपया है तो यहां 10 रुपया है। कुछ आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, कुल घरों की संख्या, आवासीय परिसरों की संख्या, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की संख्या 5,10,000 है कि 20,000? 5,20,000 है। जम्मू, श्रीनगर, जितने शहर आपके ध्यान में हो, उधमपुर, डोडा, कठुआ, बारामूला या म्यूनिसिपल, कुल 5,20,000। इसमें से 2,06,000 घर ऐसे हैं, मैंने अप्रोक्सीमेटली 40%, जिन पर कोई टैक्स नहीं है। 40% शहरी आबादी पर कोई टैक्स नहीं। ग्रामीण आबादी, कुछ लोग अब तर्क का कुतर्क भी करें, साहब क्या हो जाएगा, ग्रामीण आबादी पर कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई नगर निगम नहीं है, वहां कोई म्यूनिसिपलिटी नहीं है, वहां पंचायतें हैं, पंचायत अपने ढंग से काम करती। जो हमारे धार्मिक स्थल, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं। तो 5,20,000 में 2,06,000 ऐसे हो गए जिन पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 घर ऐसे हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, 2,03,600 घर ऐसे हैं जिन पर अधिकतम एक साल में, पूरे एक वर्ष में अधिकतम 1,000 रुपए का टैक्स है। और उसमें भी जम्मू और श्रीनगर में रहने वालों को ही 1,000 देना होगा, बाकी शहरों में मुझे लगता है कि उससे भी कम होगा। और जम्मू और श्रीनगर के भी कुछ खास इलाकों, मैं आज जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि सामान्य आदमी और सामान्य नागरिक के हितों का ही ध्यान रखा जाता है और आगे भी रखा जाएगा। उन खास लोगों का जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की पूरी संपदा का उपयोग और दुरुपयोग अपने आने वाली 5 पीढ़ियों के लिए किया है, उनका ध्यान न रखा गया है, न आगे रखा जाएगा। ये मैं आज साफ तौर पर कहना चाहता हूं। सामान्य आदमी को कोई, अभी बताया राहुल ने, हमने व्यवस्था की, आपको लगता है कि व्यवस्था में कोई दोष है, आप सुझाव दीजिए, हम स्वागत करते हैं और आपको भरोसा देते हैं, उसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा, सरलीकरण हम जरूर करेंगे। सामान्य व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, सामान्य किसान हो, सामान्य मजदूर हो, सामान्य अध्यापक हो, कोई भी सामान्य है। लेकिन कुछ लोग ये समझ लें कि हमारी जागीर है। मैं समझता हूं कि उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत अब संविधान से चलता है, जम्मू कश्मीर भी भारत के संविधान से ही चलेगा। किसी की मर्जी से जम्मू कश्मीर नहीं चलाया जा सकता। वो दिन समाप्त हो गए 5 अगस्त 2019 को, जब देश की संसद ने फैसला किया था। अभी भी कुछ लोग अगर इस ख्वाब में जीते हैं तो मैं समझता हूं ख्वाबी दुनिया से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि सामान्य आदमी की जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी हम कोशिश करेंगे। अब आम नागरिक को भड़काना, उसको गुमराह करना, ये कोशिश लगातार होती है। अब 70 सालों में कहां पहुंच गए हम।
भी हमें जरूर विचार करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी पूर्णांक नहीं है, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप सुझाव दीजिए, आपके सुझाव का स्वागत नहीं, आपके सुझाव में जो बेहतर चीज होगी उसे निश्चित रूप से हम ग्रहण भी करेंगे और उसे लागू भी करने की कोशिश करेंगे। कई बार सुधार की प्रक्रिया में ऊपर से लोगों को लगता है कि साहब ये निर्णय ठीक नहीं है, लेकिन यकीन मानिए भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए आपका भी धन्यवाद देंगी कि हमारे जो पिता थे तब प्रॉपर्टी टैक्स लगा था, जिसके कारण जम्मू शहर इंदौर से भी साफ शहर आने वाले 20 साल बाद बनने वाला है। इस प्रॉपर्टी टैक्स का ये लाभ आने वाले समय में होने वाला है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रशासन को निर्णय लेने पड़ते हैं। अब क्या पड़ी है कि गाली सुनी जाए लोगों की, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन गाली तब सुनी जाती है जब लगता है कि नहीं साहब इसके बिना आप कोई विकल्प नहीं है, किसी को शौक नहीं है, हमें नहीं रहना है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि डिप्टी मेयर साहब को छोड़ दीजिए तो ये भी 10-20 साल बाद सब जाने वाले हैं, और रहना आपको है, आपका सब। यहाँ अस्थायी रूप से कुछ लोग आए हैं, चले जाएंगे। मुझे लगता है कि इसलिए विष पी करके भी शंकर की तरह जब गर्भपान करना पड़ा था तब अमृत निकला था। गाली सुनते हुए विष पी कर भी उचित फैसला लेना, ये मैं समझता हूं कि दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन हम जरूर करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की आने वाली भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जम्मू कश्मीर भी देश की प्रगति में, नए भारत के निर्माण में किसी राज्य से कम योगदान न दे सके, इसलिए किया गया है। मैं आप सबसे निवेदन करना, किसी भी मित्र को भ्रांति है तो आप जरूर उसे बताएं। हमारे अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, लोगों से संवाद किया जा रहा है, और बंद किसी समस्या का समाधान नहीं। मुझे लगता है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चले, ये सबके हित में है। एक दूसरा मुद्दा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का होता है। मीडिया के मित्र हैं इसलिए मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं। पीछे शिकायतें आई थी और शिकायतें आई, उसमें तथ्य भी पाए गए। बेमरवत बिना देरी किए हुए उन परीक्षाओं को रद्द किया गया, जांच सीबीआई को दी गई। मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में सबसे अच्छी जांच एजेंसी जो प्रभावी कार्रवाई कर सकती है वो सीबीआई ही है, और सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है वो की जा रही है, और मैं आपको भरोसा देता हूं कोई कितना भी प्रभावशाली है उसके गिरेबान तक कानून पहुंचेगा और उसे जरूर सजा दिलाई जाएगी। उसके बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया से एक चयन हुआ, उस पर कुछ नौजवानों को आपत्ति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके कोशिश हो रही किसी तरह से रिक्रूटमेंट न हो। 3 साल में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। इस साल हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस साल 2023 में भी कम से कम 12,000 भर्तियां हम कर सकें। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के परिणाम आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम व्यक्ति का जब साक्षात्कार समाप्त हुआ उसके 3 घंटे के अंदर परिणाम निकाल दिया गया। शायद जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य में 47 के बाद से आज तक ऐसा परिणाम कभी नहीं आया होगा। लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके 3 घंटे के अंदर परिणाम निकाल दिए। जो परीक्षाएं हुई हैं, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, किसी को लगता है कहीं कोई गड़बड़ी आई है, दीजिए, उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच कराना, और गड़बड़ी लेस मात्र पाई जाएगी तो निश्चित रूप से निरस्त करना, और गड़बड़ी करने वालों को कानून और संविधान के अनुसार सजा दिलाना, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसे हम जरूर करेंगे। लेकिन बहकावे मत आइए। वो क्या कह सकते हैं जिन्होंने आतंकवादी और उनके परिवारों को नौकरी दी? उनको कौन नैतिक हक है जिन्होंने 1 लाख बैकडोर एंट्री करके ऐसे लोगों को भर दिया कि प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा? इनको कोई नैतिक हक नहीं। हम आपको भरोसा देते हैं कि जो भी नियुक्ति होगी केवल और केवल योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होगी। वो जमाना लग गया जब नौकरियां दुकान पर बिका करती थी, जब सिफारिश से नौकरी मिलती थी। और इसलिए मैं नौजवान मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए, कहीं आपको लगता है कोई भी गड़बड़ी हो रही है, आप
आप ध्यान में लाइए, निश्चिंत रहिए, किसी गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई हो। हाँ, लेकिन अब वो लोग आईना दिखावे, मुझे लगता है जिन्होंने नौजवानों के सपनों को दिन दहाड़े लूटा, पूरे इकोसिस्टम को जिन्होंने बर्बाद करके रखा, ऐसे लोग नौकरी में थे, दफ्तर आते ही नहीं थे। अब वो तकलीफें तो थोड़ी बढ़ेंगी और वो बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह आम आदमी जो टैक्स देता है उसकी कमाई से तनख्वाह जाती है। और मैं नौजवान साथियों से विशेष रूप से करना चाहता हूं कि कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपके सपनों के आसियानों पर आग लगाई थी, उनके बहकावे में मत आइए। जमीन से लेकर नौकरियों तक जिन्होंने केवल लूटने का ही काम किया था, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए, कहीं भी न बेईमानी हुई है न होने दी जाएगी, और किसी बेईमान के लिए अब जगह जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। एक बड़े हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए धूमिल, उनकी दो एक बड़ी छोटी कविता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इन खेलने वाले लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कई पीढ़ियों तक यहाँ के लोगों ने योग्यता के साथ खेल खेला है, उनके बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जिन्होंने आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, आप मन से तैयारी करिए। मैं फिर से आपको भरोसा देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए, और जो हमारी नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, पूरी पारदर्शिता की, पूरी ईमानदारी की, वो आगे भविष्य में कायम रहेगी। DTN और स्थान का विवरण मिल जाता है। वह इस लोकेशन को WhatsApp इस्तेमाल करने वाले दूसरे व्यक्ति के साथ भी शेयर कर सकता है। डायरेक्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपको मैप पर It does so by providing a collection of stats and performance indicator infocards. The integrated solutions or verticals by the ICCC are as follows: public bike sharing. सॉफ्टवेयर की मदद से शहर में ट्रैफिक की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे कि ट्रैफिक को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।